आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का वह ब्रांच है इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले क्या चीज पढ़ते हैं लोग, तो इसके अंदर आता है बेसिकली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं लोग, इसके अंदर दो टाइप्स होता है। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा हमारा होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और ये होता है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर ये ब्रांच होता है, हमने गलती से लिख दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सबसे पहले समझेंगे हम लोग इसके ऊपर, अभी ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर दो ब्रांच होता है, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक होता है हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज एट ए रेस्ट, इसके अंदर जो चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये रेस्ट में होता है, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज होता है वो मोशन में होता है। ठीक है, अब इसको हम समझाते हैं। हमने बोला करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा होता क्या है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी आर स्टडी अबाउट चार्ज एंड रेस्ट और मोशन ऑफ द चार्ज। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक फिजिक्स का ब्रांच है जिसके अंतर्गत ये एक बहुत बड़ा सा ब्रांच होता है फिजिक्स का, जिसमें हम पढ़ते हैं चार्ज या तो रेस्ट में होता है या चार्ज मोशन में होते हैं। इसमें हमने बोला इसके अंदर भी दो टाइप्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको पढ़ने 12th क्लास के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और एक होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज रेस्ट में होता है, यहाँ पे चार्ज जो होता है वो मोशन में होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि चार्ज पार्टिकल्स होता क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर दो ब्रांच, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्लियर है सबको। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज रेस्ट में होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज मोशन में होता है। आगे बढ़ते चलो, देखो हम कंसेप्ट को बताते हैं जो कि एकदम आपके बेस्ट फैकल्टी के साथ एकदम बेस्ट कंसेप्ट को हम आपको बताएंगे जो कोई भी नहीं बताता है। एकदम बेसिक से आपको यहाँ पे सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होते हुए चला जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो चार्ज। हमने बोला जब आप इलेक्ट्रिसिटी का स्टडी करते हो तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है चार्ज, ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होता है एटम का। इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम, ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होता है, इसको लिख लीजिएगा। अच्छा, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ये होता है कूलम। आज हम बेसिक सी बातें करेंगे, हमारा पहला लेक्चर है। एसआई यूनिट इसका होता है कूलम। चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से, एसआई यूनिट होता है कूलम। चार्ज क्या होता है, इट इज द फंडामेंटल पार्टिकल्स या फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम। ये किसी भी एटम का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होता है चार्ज, इसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका एसआई यूनिट होता है कूलम और इसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है चार्ज। और चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज प्रेजेंट होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये तो जाने चार्ज के भी दो टाइप्स होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अच्छा, वी नो डैट पॉजिटिव, पहले समझ लेते हैं, इधर नहीं देखने हैं। पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हम बता देते हैं। पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सही है, कंसेप्ट एकदम क्लियर है। यानी लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जब लड़का लड़की होती है ना तो वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी प्रकार से जो पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज होते हैं वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लड़का जब दो लड़का आपस में आते हैं तो वह रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे को रिपेल करने का मतलब दूर भगाते हैं। लेकिन लड़का लड़की देखिए प्यार वगैरह कुछ नहीं होता है बाबू, वह बच्चे क्या होते हैं, अपनी उम्र की गलती होती है, वह एक अट्रैक्ट हो जाते हैं। एक उम्र की गलती होती है, जिस उम्र में क्या होता है कोई भी लड़का एक लड़की की ओर अट्रैक्ट हो जाता है। बायोलॉजी के अनुसार कोई भी लड़का या कोई भी लड़की किसी भी लड़का से प्यार नहीं करता है, वो एक उम्र की गलती होती है। शारीरिक आकर्षण होते हैं जो लड़का को लड़की की ओर, लड़की को लड़का की ओर होता है। सेम उसी प्रकार से इसके अंदर भी सेम लड़का लड़की वाला कंसेप्ट लाएंगे। लड़का लड़की पास में आते हैं, सेम उसी प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड
अट्रैक्शन, और इसके बीच लगते हैं अट्रैक्टिव फोर्स, और इसमें लगते हैं रिपल्सिव फोर्स, जिसके चलते जो लाइक चार्ज होते हैं वो रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इतना बात चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक बार हम फटाफट डिवाइस करेंगे। क्या आप भूले कोई चीज़? नहीं डियर स्टूडेंट, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। जब मैं आपके साथ हूँ एकदम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को एकदम बेसिक से और आपको मंजिल तक पहुँचाना, यही मेरा उद्देश्य है। और मेरा उद्देश्य एक ही है कि भारत के हर एक घरों तक शिक्षा को पहुँचाना। शिक्षा एक वैसा श्रेणी का दूध है जिसने इसे पिया है उसने धारा। तो एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तो यही मेरा काम है, एजुकेशन को ही सारे घरों तक पहुंचाना। तो चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है। चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। चार्ज होता क्या है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी से किसी भी एटम का। हमने बताया इसके अंदर भी फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻⁻10 कूलम चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इतना बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। चलो मेरे दोस्तों, चलो। इसके बाद हम बात करते हैं जो कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है करंट के ऊपर हम बात करते हैं। करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज एट पर यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड करंट। करंट होता यह है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट पर यूनिट टाइम। ज़्यादा हम लिखवाएंगे नहीं क्योंकि थ्योरी वगैरह तो हमको ज़्यादा आता नहीं है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज एट पर यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड करेंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज एट पर यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड करेंट। अब समझेंगे करंट को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्लीज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। हम क्या बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। करंट जो होता है वह चार्ज बटा टाइम का एक रेशियो होता है। जो करंट किसी कंडक्टर के अंदर कितना फ्लो कर रहा है, किसी भी कंडक्टर के अंदर। अच्छा, करंट का भी जो ऐसा यूनिट होता है वह होता है कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है। करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। करंट का ऐसा यूनिट जो होता है वह एम्पियर होता है। करंट को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। करंट क्या होता है? I is equal to Q by T, the rate of flow of the charge at per unit time, it is called current। ऐसा यूनिट इसका एम्पियर होता है। करंट को मेजर किया जाता है एमीटर से। एमीटर एक डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम लोग करंट को क्या करते हैं? करंट को मेजर किया जाता है एमीटर से। ठीक है, इतना बात क्लियर। इसके बाद आगे स्टार्ट किया जाए। हाँ, तो करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। करंट को मेजर किया जाता है एमीटर से। एक कंसेप्ट इसके अंदर और आता है, एक और कंसेप्ट आता है कि ये कौन क्वांटिटी है। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब आते हैं सवाल। इसमें एक बार 2004 में ऐसे ही क्वेश्चन में, हालांकि बोर्ड वगैरह में नहीं आते हैं, 10th में भी नहीं आते हैं, 12th क्लास में भी नहीं आते हैं, सवाल आया था एक बार आईआईटी वगैरह के अंदर में भी आपके सवाल ये नहीं आते हैं, बट आपके नॉलेज के लिए जानने हैं। जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाइएगा, बीएससी वगैरह कीजिएगा, तो उसके अंदर आपको पढ़ने पड़ते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। इतना तो अभी बेसिक हम चल रहे हैं, उसको एग्जैक्ट में जा रहे हैं। स्केलर क्वांटिटी इसके अंदर केवल और केवल ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जिसके अंदर वैसा फिजिकल प्रॉपर्टीज या वैसा सब्सटेंस जिसके अंदर बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और जिसके अंदर केवल हमारा क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, तो जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होते हैं उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके पास केवल क्या होता है? करंट के पास होते हैं, बेसिकली करंट के पास होते हैं स्केलर। करंट के पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। करंट के पास बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, लेकिन करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होते हैं। अब हम समझाते हैं कि करंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं होते हैं।
करंट के पास बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, जिसके चलते करंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं होता है। जब आप 11th में जाइएगा तो आपको पढ़नी है लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। लॉ ऑफ एडिशन, एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को मैं डेप्थ में जा रहा हूँ। लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर के अंदर भी आप पढ़ते होंगे। पहला होता है हेड टू टेल मेथड, दूसरा होता है हमारा लॉ ऑफ ट्राइंगल, तीसरा होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में एक आपके फार्मूला आते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। ये वाला कंसेप्ट आप सभी को क्लियर है, 11th में पढ़ना है, वेक्टर के अंदर आपको पढ़ाया जाता है। तो ये करंट जो होता है वह इस लॉ ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर को ये फुलफिल नहीं करता है। आपको पढ़ने हैं ना, देखो जब दो वेक्टर को हम आपस में जोड़ते हैं तो क्या होता है, इसी प्रकार से ये आपको पढ़ने हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। किसमें पढ़ने होते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। और वेक्टर को ऐड करने का भी कुछ लॉ होता है, जिसके अंदर 3 लॉ बनाए गए हैं। हेड टू टेल मेथड, दूसरा होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, तीसरा होता है लॉ ट्रायंगल लॉ, यानी लॉ ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल लॉ में साइन लॉ a बाई साइन a इज इक्वल टू b बाई साइन b इज इक्वल टू c बाई साइन c। तो ये लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर को फुलफिल नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है, जिसके चलते करंट हमारा स्केलर क्वांटिटी नहीं होता है, सॉरी करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। करंट एक्चुअली में होता है स्केलर क्वांटिटी, और हम करंट को मेजर करते हैं, बेसिकली करंट होता है टेंसर क्वांटिटी। करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, क्वांटिटी। करंट एक कौन सा क्वांटिटी होता है, करंट एक टेंसर क्वांटिटी होते हैं। तो करंट से रिलेटेड जो चीज़ हमने पढ़े इसको एक बार हम लोग रिवाइज कर देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, जो चीज़ भी हमने पढ़ा उसको एक बार रिविजन कर देते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। एक और टॉपिक, एक टॉपिक लास्ट टॉपिक है क्वांटिटी। अच्छा, हम लोग कर इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। एक लास्ट टॉपिक हम आपको बताते हैं जो आज का क्लास का हमारा अंतिम टॉपिक होगा, और उसके बाद एवरीवन थैंक यू, और अपना पढ़ाई करते रहिए सभी स्टूडेंट से, यही हमारा उम्मीद है। एक लास्ट टॉपिक हमारा है जो कि है लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजेशन बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मान लो एक चार्ज हमारा प्लस Q1, एक चार्ज हो जाएगा प्लस Q2, फिर एक चार्ज हो जाते हैं और एक चार्ज हमारा हो जाएगा Q3। इस तीनों चार्ज का क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, इसको निकालने के लिए हम करते हैं एक फार्मूला लगाते हैं, Q इज इक्वल टू एनी। यानी कहने का मतलब है कि अलग अलग चार्ज का जब हम क्वांटिजेशन निकालते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो Q इज इक्वल टू एनी। एन जो होता है वो हमारा होता है इंटीजर। एन क्या होता है, इंटीजर। एन हमारा होता है इंटीजर, और ये होता है हमारा रेशनल यानी रियल नंबर होता है। एन होता है रियल नंबर, और ई होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन होता है हमारा इंटीजर या रेशनल नंबर। तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू एन याद रहेगा। अच्छा, इसके ऊपर भी हमारे आते हैं अच्छे सवाल, इसके ऊपर भी हमारे आते हैं अच्छे से क्वेश्चन, अच्छे से सवाल। कूलम्स लॉ, एक लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। कूलम्स लॉ बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अच्छा, ये मान लो एक हमारा चार्ज हो गया Q1, एक ये चार्ज हो गया Q2। इन दोनों के बीच अगर मान लो डायमीटर r² दे दिया हो, एक Q1 चार्ज हो गया और एक हमारा अपने के चार्ज हो गया Q2 हो गया। कूलम्स लॉ कहता क्या है कि अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज इट इज कॉल्ड कूलम। इंटीग्रेट या मतलब अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज या इंटर इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मतलब दो चार्ज के बीच जो लगने वाले जो फोर्स होते हैं ना, उसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव, या ये होता है अट्रैक्टिव फोर्स। क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो कूलम्स लॉ बेसिकली होता है हमारा है F इज इक्वल टू Q1 × Q2/r²। ये फार्मूला होते हैं हमारे कूलम्स लॉ का। कूलम्स लॉ होता क्या है, F इज इक्वल टू Q1 × Q2/r²। सिंपल है, ये कूलम्स लॉ हमारा कहता है। कूलम्स लॉ क्या होता है, दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहीं ना कहीं कूलम्स लॉ, एक हमने Q1 चार्ज लिया, Q2 चार्ज लिया, एक हमने ये डायमीटर को r² ले लिया, उसके बाद इसके बीच फोर्स लगा, F इज इक्वल टू Q1 × Q2/r² हुआ। यही हमारा होता है बेसिकली क्या, कूलम्स लॉ। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। तो कूलम्स लॉ में कोई डाउट, F इज इक्वल टू Q1 × Q2/r²। कूलम्स लॉ होता क्या है, तो
कृपया आपसे तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू बच्चों, आप सभी ऐसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, देखो भाई हम लोग बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और बहुत परिश्रम करके हम स्ट्रगल, हमने भी लाइफ में सही बहुत सारे स्ट्रगल हमको सोसाइटी हमको दी, तो उस सभी चीज़ को हैंडल करते हुए और कृपया आप हमारे चैनल को भी अगर नए नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।